हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रीम यूनिफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पासेस के बारे में देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में दर्रा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो दर्रा जो होता है, ये दो पहाड़ी के बीच के रोड को बोला जाता है, रास्ता को बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अब इस वीडियो के बाद आप उसको केवल केवल 2 सेकेंड में उसको टिक आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस टॉपिक को मैप और ट्रिक्स दोनों से आपको याद कराने वाला हूँ, ताकि आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो दोबारा इस टॉपिक से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पासेस जो हैं ये कौन कौन से स्टेट में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर दर्रे होते हैं, और लद्दाख में पासेस पाए जाते हैं, उत्तराखंड में है, उसके बाद अरुणाचल में है, उसके बाद सिक्किम में है, उसके बाद मणिपुर में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद का हिमाचल में है। फ्रेंड्स, ये जो आपको मैप के थ्रू जो दिख रहा होगा, ये जो मैप में आप लोगों को ऐसे ऐसे जो दिख रहा है, ये जो इसी को हम लोग पासेस बोलते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और देख रहे होंगे, ये जो हैं छोटे छोटे, इसको बोलते हैं हम लोग पासेस। तो फ्रेंड्स, ये जो है कितने स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स, यही 9 जो आपको स्टेट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट जो हैं वहाँ पे दर्रे नहीं हैं। तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है सबसे पहले हम लोग आते हैं लद्दाख में। फ्रेंड्स, अगर लद्दाख में देखिएगा तो यहाँ पर दो दर्रा हैं। एक दर्रा है अघील दर्रा और एक है काराकोरम दर्रा। कौन कौन दर्रा है? तो एक अघील दर्रा है और एक काराकोरम दर्रा है। दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड में है फ्रेंड्स, काराकोरम दर्रा को हम लोग याद रख सकते हैं कि काराकोरम दर्रा जो है वो सबसे भारत की सबसे ऊंची दर्रा है, इसलिए इन दोनों को हम लोग याद रख सकते हैं। ये दर्रा जो है, ये अघील दर्रा जो है अब पीओके में पड़ता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। और ये जो है काराकोरम दर्रा जो है वो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। उसके बाद दूसरे स्टेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहार दर्रा है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि बुर्जिला दर्रा जो है वो पीओके की तरफ जाती है, मतलब कि जम्मू कश्मीर से ऐसे ये दर्रा है, पाकिस्तान की तरफ ये दर्रा जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मैप के थ्रू इसको सोच सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा जो है वो दिल्ली के दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, मतलब कि जम्मू कश्मीर से ये दर्रा जो है जम्मू और दिल्ली के बीच में है ये दर्रा। दिल्ली नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पीर पंजाल जो है ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है, और बनिहाल जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो बनिहाल हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हाल है अब इसका हाल जो है अच्छा होते जा रहा है, अच्छा हो रहा है इसका हाल अब। पहले ये यूटी हुआ करता था, केंद्र की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। अब जो है यहाँ की योजना, केंद्र का योजना जो है यहाँ तक पहुँच पाती है, तो इसका हाल जो है वो अच्छा होते जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको माइंड में मेंटेन करके याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो है स्टेट, ये स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है, उसके बाद बड़ा लाचा दर्रा है, उसके बाद सीपकला दर्रा है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हम लोगों का, इसको नोट कर लीजिएगा लाइन को। ट्रिक है
कि रोहित की शिप हिम में चलने वाली। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। कैसे? रोहित की शिप, रोहतांग, यहाँ रोहित से हो गया रोहतांग, और शिप से हो गया शिपखिला, और चलने वाली तो बड़ा लाचा। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। और कहाँ? तो हिम में चलने वाली, तो हिम से हिमाचल प्रदेश। तो ट्रिक को देख लीजिए, रोहित की शिप हिम में चलने वाली। इस तरह से आप लोग इसको अच्छा से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं। कौन कौन है? तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड, इसका एक लाइन आप लोग याद रख लीजिएगा, माना, नीति, लीपू। आप इसको बार बार रख लीजिएगा, आपको ये तीनों दर्रे याद हो जाएंगे। क्या याद रखना है? माना, नीति, लीपू, माना, नीति, लीपू। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। आप लोग इसको अच्छे से आप लोग याद, आपको ये एग्जाम में आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिक्किम में। फ्रेंड्स, सिक्किम जो है इसका आकृति आपको बिल्कुल मैप में नोच की तरह लगेगा, है ना? तो इसका जो है नाथुला दर्रा। क्या है? नाथुला दर्रा। और एक है जलेपला दर्रा। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाथुला मतलब नाक, आपको फील हो रहा होगा नाथुला दर्रा यानी कि नाक। ये तो डेफिनेटली क्लिक हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में पूछेगा आपको डेफिनेटली क्लिक हो जाएगा कि नाथुला बोल रहा है। अरे ये तो नाथुला मैंने तो पढ़ा था, ये तो मैप में ये तो नाक की तरह था, तो इसका नाथुला होता है। ठीक है, और नाक से क्या निकलता है? तो जेल टाइप का निकलते रहता है। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, तो एकदम एग्जाम में डेफिनेटली इसको पुट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना हो गया। कौन कौन स्टेट हो गया? तो पहला हो गया लद्दाख। क्या कौन कौन हो गया इसमें? तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये हम लोग देख लिए 4। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। आइए अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश जो है इसको भी हम ठीक से याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश को आप देख रहे होंगे, इसमें 3 दर्रा है। पहला दर्रा जो है बोमडिला दर्रा है, उसके बाद यांगपा दर्रा है, उसके बाद दीफू दर्रा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक लाइन को याद रख सकते हैं, जैसे कि हम एक लाइन बोलते हैं, जैसे कि अरुण नाम का लड़का, यंग लड़का था, ठीक है, और वो बम बनाता था, तो लोगों ने उसको क्या किया? दफ़ा कर दिया। इसको मन में एक कहानी के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसे याद रखेंगे कि अरुण नाम का लड़का था और वो यंग था और बम बनाता था, पढ़ता उता नहीं था, इसलिए क्या किया गया उसको, कि उसको लोगों ने उसे दफ़ा कर दिया कि जाओ यहाँ से, तुम तो केवल बम बनाते हो, तुम पढ़ते नहीं हो। लोगों ने उसे दफ़ा कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको अरुणाचल प्रदेश को याद रख सकते हैं। तो क्या याद रखना है? इस कहानी को अब देखेंगे कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से देखिए, बोमडिला दर्रा, तो यहाँ से आपको बम मिल जाएगा, है ना? बोमडिला दर्रा, यहाँ से बम आपको क्लिक हो जाएगा। यंग था तो यांगपा दर्रा, ये भी क्लिक हो जाएगा। लोगों ने उसे दफ़ा कर दिया तो दफ़ा दीफू दर्रा। और उसका नाम क्या था? अरुण नाम का लड़का था, तो अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ से उसका नाम क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में पूछेगा, आप पक्का 100% इसको आप सही ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मणिपुर में। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में कौन सी दर्रा है? तो तुजू दर्रा है यहाँ पे, ठीक है, तुजू दर्रा। इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? ये जो दर्रा है इसका ये खासियत है कि ये मणिपुर में है। मणिपुर में तो कैसे इसको याद रखेंगे भाई, कि तुजू दर्रा कैसे याद रखेंगे? देखिए, मणिपुर में है तो क्या याद रखेंगे कि एक लड़का था, वो कुछ उसको लाना था, मनी लाना था, तो अपने फ्रेंड से बोल रहा था कि अरे भाई तू जाओ यार, तुम जाओ मनी लाने, हम नहीं जाएंगे भाई, सांप मुझे कट लेगा, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे यार, तुम जाओ मनी लाने, तुम जाओ मनी लेकर के आओ। तो इसे हम लोग याद सकते हैं कि हम केवल फ्रेंड से बात किए थे कि यार यार तुम जाके मनी लेके आओ। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि मनी लाने के लिए गया था, तो हम लोग बोले थे तुम जाओ। तुजू दर्रा मणिपुर में है। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे और भी है, उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर नीचे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि कर्नाटक, सॉरी, केरला और तमिलनाडु के बीच में एक दर्रा आपको दिखाई देगा। दो दर्रा है यहाँ पे एक्चुअली में। कौन कौन दर्रा है? तो यहाँ पर देखिएगा कि पालघाट दर्रा है और एक वो है सेनकोट्टा दर्रा। ये दोनों दर्रा जो है वो केरला में पड़ता है, एक्चुअली में केरला में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे पालघाट? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो यह कि केरला मीन्स केला, केला का पेड़। तो केला के पेड़ में कैसा पत्ता होता है भाई? उसका तो बड़ा बड़ा पत्ता सा होता है, एकदम बड़ा बड़ा सा। तो हम लोग पालघाट इस तरह से याद रख सकते हैं, पालघाट। क्यों? क्योंकि केला का पत्ता तो बहुत बड़ा बड़ा होता है।
है ना। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। सेन कोटदा, तो सेन कोटदा को हम लोग इसी तरह से अपने मन से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आइए महाराष्ट्र में देखते हैं, तो थाल घाट भोर घाट, तो हम लोग फ्रेंड्स इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखेंगे क्या चीज़ कि महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, इस तरह से हम लोग कहानी क्रिएट करेंगे कि महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो भोर में, जब भी भोर में उठते हैं तो थाल लेकर के ही उठते हैं खाना खाने के लिए। अरे यार, वहाँ के लोग तो बहुत बिजी होते हैं, तो इसलिए सुबह उठते हैं और सीधे खाना खाते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के लोग तो काफ़ी बिजी होते हैं, क्योंकि उसको वो लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, फिल्मों में काम करते हैं, चाहे अदर सेक्टर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस सेक्टर भी है, तो वहाँ पर भी काम करते हैं। तो यहाँ के लोग जो सुबह उठते हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उठते हैं और केवल खाना खाते हैं और निकल जाते हैं अपने काम पे, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे थाल भोर। तो इस तरह से हम लोग क्लिक कर सकते हैं, इसको दिमाग में हम लोगों को एग्ज़ाम में आ जाएगा, इसको हम लोग क्लिक कर सकेंगे। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा हम लोग तुरंत टिक आउट कर लेंगे इसको, तो हम लोगों को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये दर्रा जो है, भारत का जो पासेज है, वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको एक बार अगर समझ लेते हैं तो याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आइए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग याद किए थे, यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग याद किए थे लद्दाख में। तो लद्दाख में दो दर्रा है, लेकिन एक दर्रा यहाँ इसका इम्पोर्टेंट है, काराकोरम दर्रा। फ्रेंड्स, काराकोरम दर्रा को आप लोग याद रख सकते हैं। काराकोरम दर्रा जो है काफ़ी सबसे ऊंचा होता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि एक कोई लड़का था, वो कार जो है सबसे ऊंचे चला रहा था, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंच पर जाके चला दिया कार, ऊंचा रोड पर मतलब कार चला रहा था। तो इस तरह से हम लोग काराकोरम दर्रा को भी याद रख सकते हैं। तो काराकोरम दर्रा, इसका जो है दूसरा का दर्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काराकोरम दर्रा को ही याद रखेंगे, इससे ही आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग याद करा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल। हम लोग बोले थे कि बनिहा हाल किसका है इस समय, इसका अच्छा हाल हो रहा है अथी इसका, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं पीर पंजाल। उसके बाद बुर्जिला। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि बुर्जिला दर्रा है, यहाँ से इधर निकलता है, पाकिस्तान की तरफ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे कि हिमाचल प्रदेश में बोले थे कि रोहतांग दर्रा, परलाचा दर्रा, सिरकिला दर्रा। बोले थे कि रोहित की सिम जो है ही में चलने वाली है, तो रोहित रोहतांग सिप उसका ही में चलने वाली सिपला दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, यहाँ नाक से बोले थे। इसके बाद नीति माना लिफू बोले थे याद करने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश अपने आप क्लिक हो जाएगा, नीति माना लिफू ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगर नाथुला नाक अथी सिक्किम को देखेंगे तो नाक की तरह है, नाक में से जेल भी निकलता है, तो नाथुला दर्रा, जेल दर्रा, इसको भी क्लिक कर लेंगे। उसका अरुणाचल प्रदेश था, अथी अरुण यंग लड़का था और बम बनाता था, लोगों ने उसको दफ़ा कर दिया, तो ये भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मनी, तो मनी लाने के लिए बोला अपने दोस्त को कि भाई तू जा मनी लाने, तो तू जा मनी लाने, तो चुदरा क्लिक हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग देखे थे कि यहाँ पर था कि यहाँ पर था पालघाट दर्रा। तो केरा का तो पत्ता बहुत ही बड़ा होता है, तो हम लोग इसको पालघाट याद रख सकते हैं। और इसका सेंटकोट था, तो दर्रा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम लोग ये नहीं भी याद रखेंगे, कभी काम चलेगा। उसके बाद इसे महाराष्ट्र में दो ही दर्रा हैं, एक थालघाट और घोड़घाट, तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ के लोग तो बहुत बिजी होते हैं, एक्टर होते हैं, सुबह सुबह उनको काम करना रहता है, तो थालघाट घोड़घाट मतलब कि थाल में सुबह में बहुत जल्दी से खाते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर टिक अच्छा लगा हो, अगर टेक्निक मेरा पढ़ाने का अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।